देखो आज हम क्या देखेंगे, एसी सर्वो मोटर। राइट, इससे पहले हमने क्या देखा था, डीसी सर्वो मोटर देख लिया था। उसमें क्या थे, दो तरह के थे। एक तो आपका फील्ड को कंट्रोल करके कर रहे थे और दूसरा था आर्मेचर कंट्रोल। राइट, तो देखो एसी सर्वो मोटर मतलब होता क्या, मान लो कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन को हम अगर सर्वो मैकेनिज्म से कंट्रोल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सर्वो मोटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्वो मोटर। ठीक है, अगर इसमें कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल इनपुट अगर डीसी है तो हम उसे क्या कहते हैं, डीसी सर्वो मोटर। अगर कंट्रोल यूनिट इसमें अगर एसी सप्लाई है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसी सर्वो मोटर। राइट, यहां तक समझ में आ गया कि हम सर्वो मोटर किसे कहते हैं। तो देखो इसमें एसी सर्वो मीटर में क्या होता है, जो आपका शाफ्ट आउटपुट होता है उससे हम कंट्रोल करने के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। रोटर के पोजीशन को, जो आपका पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो जो आपका ये टू फेज एसी सर्वो मोटर होता है, ये बेसिकली सिमिलर टू टू फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये क्या होता है, आपके टू फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसके सिमिलर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन स्पेशल डिजाइन इसमें होते हैं, स्पेशल डिजाइन फीचर्स होते हैं, उसे छोड़ के ये क्या होता है, आपके टू फेज जो इंडक्शन मोटर होता है उसी की तरह होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा, आपका स्टेटर पार्ट होगा, रोटर पार्ट होगा। तो जो आपका रोटर होता है, रोटर जो आपका होता है, रोटर ऑफ एसी सर्वो मोटर इज जनरली मेड अप ऑफ एल्युमिनियम। ये क्या होता है, एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक है, समझ गए। और इट कैन इधर स्क्वायरल केज हो सकता है या फिर आपका ड्रैग कैप टाइप हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे क्या हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर लो इनर्शिया एप्लीकेशन के लिए क्या प्रेफर करते हैं हम, ड्रैग कैप टाइप जो आपका रोटर होता है उसे हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, आपके दो स्टेटर वाइंडिंग होती है। ठीक है, वो क्या होता है कि आपका 90 डिग्री अपार्ट मतलब प्लेस्ड होते हैं, एट अ 90 डिग्री एंगल ये प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, आपका ये जो स्टेटर होता है वो 90 डिग्री एंगल पे प्लेस्ड होता है, स्टेटर वाइंडिंग जो होती है। ठीक है, तो उसमें जो एक जो वाइंडिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस वाइंडिंग कहते हैं, और अदर जो वाइंडिंग होती है उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, जो रेफरेंस वाइंडिंग होती है वो उसे किससे एनर्जाइज करते हैं, विद अ कांस्टेंट रेफरेंस वोल्टेज से हम उसे एनर्जाइज करते हैं। ठीक है, और जो अदर वाइंडिंग होती है, जो कंट्रोल वाइंडिंग होती है, उसे हम किससे एनर्जाइज करते हैं, कंट्रोल वाइंडिंग एक्साइटेड बाय अ कंट्रोल वोल्टेज। ठीक है, इससे हम एक क्या कहते हैं, एक फिक्स जो आपका रेफरेंस वोल्टेज लेते हो उससे हम क्या कहते हैं, एनर्जाइज करते हैं इसे, आपके रेफरेंस वाइंडिंग को। और जो अदर जो आपकी वाइंडिंग होती है, दो स्टेटर वाइंडिंग होती है, उससे हम किससे करते हैं, आपको एक कंट्रोल वोल्टेज देते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम आपकी कंट्रोल वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि दोनों में क्या होगा, आपका दोनों में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उसके कारण क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क के कारण क्या होगा, आपका रोटर मूव करेगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बताया था, एक आपका दो वाइंडिंग होंगे, स्टेटर वाइंडिंग, एक आपका होगा रेफरेंस और दूसरा होगा कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल वाइंडिंग। रेफरेंस पे हम क्या देंगे, एक आपको फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज देंगे। राइट, मान लो मैंने लिया V एंगल 0। ठीक है, और यहां पे हमने एक वोल्टेज दिया है VC एंगल 90। ठीक है, देखो ये वाइंडिंग क्या है, 90 डिग्री अपार्ट रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगा उसमें भी क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, एंगल में डिफरेंस होगा। इससे मैंने 0 मान लिया, इससे 90 मान लिया। ठीक है, तो देखो ये जैसे हमने उसमें पढ़ा था, आपको डीसी में भी पढ़ा था कि एक को हम क्या रख रहे थे, एक वाइंडिंग को कांस्टेंट रख रहे थे, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई कर रहे थे, और एक का हम क्या कर रहे थे, वोल्टेज चेंज कर रहे थे। राइट, इसमें भी हम सेम करेंगे, एक का हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और एक का चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, V एट एंगल 0, VC एट एंगल 90। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो देखो इसके दो वोल्टेजेस हैं, तो दोनों में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो क्या होंगे, अपार्ट होंगे, फेज अपार्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि वो देखो जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका कॉज क्या है, ये वोल्टेज है, उसी कारण तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। राइट, तो अगर वोल्टेज अपार्ट है, 90 डिग्री अपार्ट है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होंगे, 90 डिग्री अपार्ट होंगे एक दूसरे से।
ठीक है। तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, आपके रोटर को रोटेट करने के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा, इस पे टॉर्क लगाएगा। ठीक है। तो जैसे ये टॉर्क लगेगा, मान लो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, प्लस माइनस मैंने दिया है। और जैसे ही मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज कर देती हूँ तो ये क्या करेगा, आपकी रोटर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो आपने कंट्रोल जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसके मैग्नीट्यूड को, उसकी पोलैरिटी को हम चेंज करके आपके मोटर का जो रोटेशन है उसे क्या कर सकते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक। ये क्या है, ये एम्पलीफायर है, जो आपका सिग्नल आएगा उसे क्या करेगा, ये एम्पलीफाई कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये कंट्रोल फेज, जो आपको कंट्रोल वाइंडिंग है, 2 स्टेटर के वाइंडिंग्स हैं। ठीक है। तो ये क्या रेफरेंस वाइंडिंग है आपका, ये क्या है कंट्रोल वाइंडिंग है, और ये आपका रोटर है जिसे हमें रोटेट करना है। ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, एक यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया। दोनों में क्या है, दोनों को मैंने 90 डिग्री अपार्ट रखा था, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था दोनों स्टेटर क्या होंगे, 90 डिग्री अपार्ट होंगे एक दूसरे से। तो दोनों में फेज एंगल भी होगा, यहाँ पे मान लो 0 मान लिया, यहाँ पे मैंने 90 मान लिया। ठीक है। तो दोनों में वोल्टेज के कारण क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर वोल्टेज 90 डिग्री अपार्ट है, फेज अपार्ट है, तो क्या होगा, आपका फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, फेज अपार्ट होगा। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, आपका 90 डिग्री है। ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके कारण आपका क्या होगा, रोटर भी क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है। रोटर रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा, रोटर रोटेट कर रहा है तो क्या हो रहा है कि मान लो 90 डिग्री हमने दिया, तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। और जैसे ही मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट करने लगेगा। ठीक है। तो आप इससे क्या कह सकते हो कि जो आपकी जो डायरेक्शन है आपकी मोटर का, जो आपके रोटर का जो डायरेक्शन है उसे हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपका कंट्रोल वोल्टेज है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। और देखो ये याद रखना कि जो अपना इसमें क्या होता है, जो कंट्रोल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका रेफरेंस फेज। ठीक है। अगर रेफरेंस फेज आपका 0 है तो ये क्या होगा, 90 होगा। ठीक है। वो 90 डिग्री क्या होता है, आपका 90 डिग्री क्या होता है, आउट ऑफ फेज होता है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो यही है इसमें मेन है कि जो आपका कंट्रोल वोल्टेज है वो क्या कर सकता है, आपकी डायरेक्शन ऑफ रोटर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है बाय चेंजिंग इट्स पोलैरिटी। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन जो था एसी सर्वो मोटर का। देखो अगर स्पीड, टॉर्क स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, अगर वो हम ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है कि आपका वो किस पे डिपेंड करता है, द शेप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ रोटर रिएक्टेंस टू द रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके एक्स आर रेशियो पे डिपेंड करता है। रोटर का जो रिएक्टेंस होगा और जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसके रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ गए। तो देखो जो आपका नॉर्मल 2 फेज इंडक्शन मोटर होता है तो वो क्या होता है, जो RX रेशियो होता है उसको क्या करते हैं, काफी हाई रखते हैं ताकि हम मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क उसमें ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, आपके मतलब ऑपरेटिंग रीजन में जो मैक्सिमम टॉर्क हो वो हम क्या कर सके, अचीव कर सके। ठीक है, उसका मेन इंडक्शन का वही मतलब उसमें मेन पर्पस होता है आपका जो इंडक्शन मोटर में, कि जो आपका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो क्या कर सके, अचीव कर सके हम। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जो आपका X बाई जो R रेशियो होता है वो क्या होता है, वो काफी हम हाई रखते हैं। ठीक है, समझ गए। लेकिन आपका जो रोटर ऑफ मतलब सर्वो मोटर, एसी सर्वो मोटर होता है, उसका क्या होता है, उसके जो रोटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हम क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। ठीक है, अगर हमारा X हाई है, सॉरी R अगर रेजिस्टेंस हाई है तो जो RX रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कि 4/2 है तो ये कितना आ रहा है आपका, 4/2 रखा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। अगर मैंने नीचे वाले क्वांटिटी को बढ़ा दिया, 4/5 कर दिया तो कितना आ जाएगा आपका, 0.8। ठीक है, अगर मैंने नीचे वाला क्वांटिटी को 2 रखा है तो 2 आया। अगर मैंने नीचे वाला क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो क्या आ गया,
0.8 आ गया। ठीक है, तो अगर मैंने मतलब आर की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया तो जो आर एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो आपका हमारा इसमें मेन क्या होता है, जो आपका एसी सर्वोमीटर में जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, आपका टॉर्क स्पीड जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो क्या चाहिए, लीनियर चाहिए, अप्रॉक्स लीनियर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो कि जैसे अगर हम ड्रॉ करते हैं टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये ऐसे हो गया, मतलब अप्रॉक्स इस टाइप में, मतलब ऐसे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये किसका हो जाता है, आपका सर्वो का। और ये जो आपका है ये नहीं है, ये वाली चीज है। ठीक है, ये वाली चीज ये आपकी किसी हो जाती है, इंडक्शन की हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिल रहा है। और इसमें देखो तो लेकिन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमें एसी सर्वोमीटर में लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो आर अपॉन एक्स अपॉन जो आर का रेशियो होता है इसमें क्या रखते हैं, लो रखते हैं, ताकि हमें लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिल सके। ठीक है, तो इसमें इंडक्शन में फर्क क्या है कि इंडक्शन में हम क्या रखते हैं, जो एक्स बाई आर रेशियो उसे क्या रखते हैं, हाई रखते हैं, और जो अपना सर्वो मोटर में उसमें एक्स बाई जो आर रेशियो उसे क्या रखते हैं, हम लो रखते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस यही है। समझ गए यहां तक। तो जो आपका एसी सर्वो मोटर होता है वो क्या होता है, लो पावर एप्लीकेशन के लिए क्या क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका था एसी सर्वोमीटर का इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये आपका क्या हो गया, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, देखो अप्रॉक्स डिफरेंट कंट्रोलिंग वोल्टेज के लिए हम क्या मिल रहा है, अप्रॉक्स आपको लीनियर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस होता है कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स लेना। तो क्या हम आप बोल सकते हो इंडक्शन मोटर को एज अ सर्वो मोटर यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडक्शन में क्या होता है, आपको लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलता। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका था एसी सर्वोमीटर। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें क्या देखेंगे, इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग।